श्री राम नमस्कार। आज 17 अप्रैल 2024 एक नई कहानी के साथ आपसे जुड़ा हूँ। दोस्तों, आज रामनवमी है। राम जन्म का उत्सव सब जगह मनाया जाएगा। प्रभु श्री राम के प्रति, उनके जीवन के प्रति जो हम लोगों को बहुत सारी सीख मिलती है, उनका शुक्रिया अदा करने का कभी कभी समय आता है। भगवान श्री राम, भगवान परमात्मा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनका अपने जीवन में लोगों के प्रति केवल ज़िंदगी कैसी जीनी चाहिए, इंसान का कैसा आप व्यवहार करना चाहिए, एक सीख अगर कोई किसी को सीखना है तो केवल रामायण पढ़े कि भगवान श्री राम में, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन, उनके रामायण में जो हर पात्र है वो कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। आज रामनवमी के अवसर पर वैसे तो रामायण के बारे में और प्रभु रामचंद्र के बारे में कहने के बहुत सारे बातें हैं, लेकिन प्यार, प्रेम, ममता जो अपने भाई से करते थे, भरत से करते थे, उसका एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। प्रभु रामचंद्र को वनवास हुआ। सब देवताओं ने सरस्वती माँ को कहा कि अब समय आ गया है कि रावण का वध करने के लिए प्रभु रामचंद्र को वनवास होना बहुत जरूरी है, तभी ये कार्य के लिए निकाल सकते हैं। तभी माता सरस्वती ने मंथरा और कैकेयी की बोली, जो भाषा है, वो बदल दी। मंथरा ने कैकेयी के कान फूके और कहा कि तुम्हारा बेटा भरत राजगद्दी पे बैठ सकता है और राजा हो सकता है। तुम्हारे पास एक वो वर है जो तुम राजा दशरथ से मांग सकती हो। पुत्र प्रेम में अंधी हुई कैकेयी सही समझती है। उसकी उस वक्त अकल, जैसे बोलते हैं ना, अकल घास खाने गई, वैसा हो जाता है। राजा दशरथ को वो कहती है कि मेरा बेटा भरत ये राज्य पे राज करेगा और आपका बड़ा बेटा राम वनवास जाएगा। ये सुन के प्रभु रामचंद्र कुछ नहीं कहते ठीक है, मुझे मंजूर है, और वो वन के लिए प्रस्थान कर देते हैं। लेकिन उस वक्त भरत किस योजना के लिए अयोध्या से बाहर रहता है। जब जैसे ही राम चला जाता है, दशरथ यहाँ पे व्याकुल हो जाता है और 7 बार राम का नाम लेके अपना प्राण त्याग देता है। भरत को पता नहीं होता कि क्या हुआ। अयोध्या से भरत को न्योता दिया जाता है, बुलाया जाता है, न्योता नहीं, गलत शब्द है, बुलाया जाता है कि कुछ इमरजेंसी है, अर्जेंसी है, तुम अयोध्या में चले आओ। भरत जी को ये मैसेज ये पहुंच जाता है और वो वापिस अयोध्या आने के लिए निकल लेते हैं। वहाँ पे अयोध्या के बाहर सब उनके पुरखों के मंदिर बने हुए थे कि जो राजा अगर वहाँ पे नहीं रहा तो उसका एक शिल्प कृति मंदिर वहाँ पे बनाया जाता था। जैसे ही अयोध्या में प्रवेश करते समय और अयोध्या से जाते समय उनका दर्शन हो, अपने पूर्वजों का दर्शन हो। जैसे ही भरत अपनी नगरी में प्रवेश करता है, वहाँ से अपने पूर्वजों को एक एक को नमस्कार करते करते दिलीप का नमस्कार करने के बाद देखता है कि अपने पिताजी का भी यहाँ पे पुतला बना हुआ है, और वो पूछ लेता है सेवक को कि ये क्या हुआ। तो वो कहता है कि महाराज चल बसे। भरत जी के हाथ से जो पूजा की थाली है वो गिर जाती है और वो पूछता है क्या हुआ। तो सेवक कहता है कि अपने माता जी ने राम को वनवास भेज दिया, ये धक्का, ये बात राजा जी सहन नहीं कर सके। भरत चौंक जाता है। उसके एक आघात तो होता है कि राजा दशरथ चल बसे, और दूसरा हो जाता है कि अपनी उसकी सगी माँ ने अपने बड़े भाई को, जिसको वो भगवान की तरफ पूछता था, उसे वनवास भेज दिया। भरत अपना घोड़ा निकालता है और अयोध्या की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही आता है और देखता है कि क्या हुआ, सब मालूमात करके ले लेता है और वो कहता है नहीं, मुझे मेरे भैया को वापस बुलाना ही पड़ेगा। और सब लोगों को लेके, जितने जितने परिवार वाले हैं, सबको लेके प्रभु रामचंद्र को लाने के लिए वनवास की तरफ चल जाते हैं। और उस दिन, उस रात भरद्वाज ऋषि के आश्रम में उनका मुक्काम रहता है, जहाँ प्रभु रामचंद्र रुके हुए थे।
रात भर सोए नहीं थे भरत जी, और भरद्वाज ऋषि ये देखते हैं कि भरत जी कुछ अस्वस्थ है। वो आके पूछते हैं कि राजन क्या हुआ। अब देखिए शब्द का इस्तेमाल कैसे हुआ। उस वक्त भरत राजा हो चुका था, उसे दशरथ राजा ने घोषित किया था कि अगला राजा भरत है। तो ऋषि ने भी ऐसा ही कहा कि राजन क्या दिक्कत है। तो उन्होंने कहा कि मुनिवर क्या कहूँ, मुझे तो भैया को मुंह दिखाने के भी मैं काबिल नहीं रहा। मेरे पिताजी चल बसे, मेरी माँ की वजह से मुझे इतना सब कुछ अभी देखना पड़ रहा है। मेरी माँ ने मेरे देवता सम्मान भैया को राजवाड़े से घर से ही निकाल दिया। अभी मैं क्या मुंह लेके उसके सामने जाऊंगा, भैया मेरे साथ कैसा बर्ताव करेंगे। भरद्वाज ऋषि कहते हैं कि राजन तुम चिंतित मत हो, बस इतना ही कहता हूँ कि वो आपके बड़े भाई है, लेकिन एक आपको प्रसंग कहता हूँ, उसके ऊपर से तुम अंदाज लगा सकते हो। कि बोले कल कुटिया से जब गंगा की तरफ जा रहे थे तो जैसे ही मंत्र का उच्चारण हो रहा था और मंत्र के अंदर भरत खंड का नाम आया तो आपकी याद में उनके हाथ से जल नीचे गिर गया और आपका नाम लेके फुट फुट के वो रो रहे थे। बस इतना ही मैं कह सकता हूँ। आते समय उन्होंने अपने मालिक को कहा, जो मेरे कुटिया में देखभाल करता है, उससे कहा कि यहाँ का रास्ता ठीक से साफ करो, शायद भरत मुझे मिलने आएगा। अगर कोई कांटा उसके पाँव में चुभ गया तो दर्द मुझे हो जाएगा। बस दोस्तों ये कहानी यहाँ तक ही बताता हूँ, क्योंकि रामायण जितनी आगे आगे हम लोग सुन सकते कम ही है। ये कहानी से सारांश ये है कि भगवान श्री राम क्या थे, जो भी कुछ उनके ऊपर ज़िंदगी में बीती तो उन्होंने हंसते हंसते वो स्वीकार कर लिया। भाइयों का प्रेम कैसा होना चाहिए, ये भरत ने भी प्रभु रामचंद्र के प्रति आदर दिखाते हुए कहा कि नहीं आपको वापस चलना है। बाद में प्रभु रामचंद्र भरत जी को वापस भेज देते हैं तो भरत जी उनके पैरों के जो चरण पादुका बोलते हैं वो लेके जाते रहते। मैं नहीं बैठूंगा, लेकिन आपके सिंहासन पे, आपके सिंहासन पे बोलते हैं कि यही रखूंगा और उनकी पूजा करूंगा। ये संस्कार है, ये जो है हम लोगों को सिखाते हैं कि बड़ा भाई जब किधर बाहर हो तो छोटे भाई ने व्यवहार कैसा करना चाहिए। आजकल तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा बड़ा भाई इधर उधर गए, घर के बड़े आदमी उधर उधर गए तो पैसों के लिए लोग क्या करते हैं। रामायण एक ऐसी कहानी है, रामायण का एक ऐसा सब कुछ लिखाया हुआ है वाल्मीकि रामायण में कि ज़िंदगी में हर मोड़ पे हर इंसान को अच्छी सीख मिलती है। जीवन के आदर्श कैसे है, मर्यादा कैसे पाली जाती है, इसके लिए तो प्रभु रामचंद्र को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। बस यही आज रुकता हूँ। सबको फिर एक बार रामनवमी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। अपने मन में प्रभु रामचंद्र की ज्योत जगाइए और केवल ज्योत मत जगाइए, प्रभु रामचंद्र का जो चरित्र है उसका अध्ययन कीजिए। शायद आपको ज़िंदगी में कभी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और इतना पक्का है कि हम लोगों को ज़िंदगी में आगे राह कैसी काटनी है उसकी शिक्षा लेने के लिए इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। जब आप रामायण पढ़ेंगे तो हर रिश्ता कैसे निभाना है वो आपको पता चल जाएगा। जीवन में व्यवहार किसे कहते हैं, व्यवहार कैसा करना है ये आपको पता चल जाएगा। राजकारण किसे कहते हैं वो आपको पता चल जाएगा। ऐसा कोई सवाल का जवाब नहीं है जो रामायण में नहीं है। तो दोस्तों अगर हो सके तो आज रामनवमी के अवसर पर रामायण खरीदिए और उसका अध्ययन करना शुरू कीजिए। बस रुकता हूँ। सबको एक बार फिर शुभकामनाएं। सबका दिन शुभ हो। कल एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। जय श्री राम।